ये सही, राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर आ गया। ये कोई एक साल से नहीं आया, लगातार 2000 से लेकर 2020-23 तक तो शासन की व्यवस्था थी। एक बार ये हम तो सब बोलते हैं। राजस्थान जो हमारा एक प्रांत ऐसा हुआ, कदम विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति जब करते थे तो बाहर से लोग 95, 96, 97, 98 का जमाना था, बाहर से बच्चों को पढ़ाने के लिए जयपुर आते थे। राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम था। दुर्भाग्य से लोग यहाँ आना नहीं चाहते। ये अपराध के अंदर नंबर 1 राज्य हो गया, महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 हो गया, दलितों को उत्पीड़न नंबर 1। कौन जिम्मेदार इसके लिए, बताएं मुझे। एक बार इधर ये आ गए, ये आपकी बात कर लेंगे, जनता परेशान होकर विकल्प नहीं मिलेगा, वापस वोट डाल देगी, ये लोग वापस आ जाएंगे, वो बात हो जाएगी। तो फिर राजस्थान की जनता क्या करे, ये मुझे बताएं। हमने तो प्रयास किया था, लेकिन 10 लाख पे अटक गया मामला। पिछली बार 8.5 लाख वोट आए थे और इस बार 10 लाख वोट। मैं तो इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि राजस्थान में एक व्यक्ति ने पार्टी बना के प्रयास किया। ये भी कम बात नहीं है। ये लड़ाई तो लड़ी किसी व्यक्ति ने। सीटें हमारी 3 से जरूर 1 कम हो गई थी, 1 आ गई, लेकिन 1 आ तो गए। लेकिन लोकसभा, सुनो मेरी बात, लोकसभा के चुनाव के अंदर जिधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो नौजवानों की सबसे पसंदीदा पार्टी है, वो जिधर रहेगी, अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका दिमाग ठीक कर देंगे, ये ज़्यादा करोगे तो इनका कर देंगे। ये तो तयशुदा बात है। आप छोड़े इन बातों को। देखिए, हमने तो लड़ाया। कई लोग पहली बार आए, उनको पता नहीं भाई। कई लोग पहली बार आए, आपको तो पता ही नहीं कब पिछला गठबंधन हुआ था, कब टूटा था, आपको जान थोड़ी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में मेरे से मिलने का समय मांगते थे उस समय। आप निश्चित नहीं हो जाए कि 115 सीट आ गई। बहुत सी सीटों में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, तो ये भी आप लोग सारी बातें जानते। खुश होने की आवश्यकता नहीं कि 25 पूरा कर लेंगे। 25 पूरा करने में बहुत जोर इस बार आपको आएगा। पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं लोकसभा के अंदर था, आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। आपके कुछ नेता सड़कों में लड़े, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, वो लड़ाई लड़ रहे थे युवाओं की। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे पेपर लीक हो रहे थे। और आपने यही कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे सीबीआई जांच कराएंगे। ये मामला राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहला मेरा सवाल था, उसमें भी उठा था, लेकिन सीबीआई जांच की कहीं बात नहीं आई। आपने एसआईटी का गठन कर दिया, एसओजी से जांच करा रहे हो, लेकिन जिनको एसओजी का चेयरमैन आपने बनाया, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो तो खुद आरपीएससी चेयरमैन के यहाँ करीब जगह इंटरव्यू लेके खुद आए। और आरपीएससी के अंदर जो चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री के नज़दीकी थे पहले, और वो तो कह रहे हैं कि सारे लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने की, मेरा कोई क्या कर लेगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी पेपर लीक की घटनाएं, आप उदाहरण के तौर पे 2-3 घटनाओं की सीबीआई जांच करा लें। इससे बड़े मगरमच्छ, मछलियां तो आप पकड़ रहे हो, लेकिन बड़े मगरमच्छ जब भी पकड़े जाएंगे जब सीबीआई की एंट्री होगी। ईडी की एंट्री आप करा रहे हो, लेकिन ईडी की एंट्री आप कहाँ करा रहे हो। आपको लगता है कोई ज़्यादा बोल रहा है, उसके ईडी भेज दो। देखो, ईडी या तो भेजो मत, और ईडी भेज के किसी को बदनाम करो तो फिर सबूत के साथ गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मजाक नहीं किसी की, चाहे जिसकी अपन मजाक उठा लें, ईडी सीबीआई भेज दें, फिर क्लीन चिट दे दें। एक बार आदमी अगर बदनाम हो जाता है, जैसे मैंने देखा एक सवाल था, हमारे कटारी जी गृह मंत्री थे, हिस्ट्री सीटर कितने हैं, तो भाजपा के एक विधायक का नाम आ गया। पुराना इतिहास के अंदर थाने में फलाना पिताजी का नाम। अब पढ़े एक बार, क्या कि एचएस बन जाता है ना आदमी, वो फिर कितना ही कुछ कर लो उसका नाम आ जाता है रिकॉर्ड के अंदर। तो आप ईडी सीबीआई कृपया उनका दुरुपयोग नहीं करें, ये मेरी आपसे मांग है। और आपको लगे कि वास्तव में जल जीवन मिशन घोटाला के अंदर बहुत लाखों अरबों रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन घोटाला करने वाले लोगों को तो आपके सरकार के अंदर उनको ओएसडी लगा दिया, बताओ आप। तो फिर कैसे जांच करोगे, क्या फर्क रह जाएगा आपके अंदर और हमारे अंदर, बताएं क्या फर्क रह जाएगा आपके अंदर, इस सरकार के अंदर। आप हम किसी न किसी तरह इस प्रदेश के नौजवान किसान, हाँ ठीक है, राम मंदिर का आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, हम बधाई देते हैं आपको। राम मंदिर के ये लोग भी पक्ष में, अगर ये लोग को विरोध की बात करते तो गलत है। हम तो राम राम ही करते हैं गाँव के अंदर। गांव में तो राम राम सा राम। बीजेपी का गठन तो 80 के अंदर हुआ था, 80 से पहले भी लोग राम राम ही करते थे। बीजेपी बनी उससे पहले भी राम राम करते थे। लेकिन चूंकि मैं आपके साथ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। शंकर सिंह जी रुको आप यार, अब आपको मंत्री तो बनाए नहीं, बैठे बैठे बोल रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ साहब कि राम मंदिर का निर्माण किया, अच्छी बात है। चाहिए तो आपको ये था कि उसमें आप सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाते, जिस तरह आप सर्वदलीय बैठक लोकसभा चालू करने से पहले प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये आपको करना चाहिए था। तब ये लोग जाते हैं। अब कह रहे हो आप नहीं गए, जाए कहाँ, कोई धक्के थोड़ी खाने देगा, अंदर कौन घुसने देता, बताओ मुझे। अरे ऐसे मान लो चले भी जाए, से सम्मान कोई जाए और उसकी इज्जत के साथ आप बुलाएं। तो मेरा ये था कि राम जी के नाम से देश के अंदर कोई परहेज नहीं, सब किसान ना इनको नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो राम नाम से ही यहाँ तक आए हैं। मैं जानता हूँ टोटा सरा जी को, हम तो सब गाँव के लोग हैं, और हमारे तो पहले राम राम ही कहते हैं, राम राम साहब, अपने राम राम ही कहते हैं सारी लोकल भाषा के अंदर। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग अगर इस तरह की मानसिकता के साथ बात करें कि हम राम मंदिर का विरोध करते हैं फला, तो वो भी गलत है। और हमें तो ये भी याद है, आपको भी नहीं भूलना चाहिए कि जब कार सेवक दोबारा राम मंदिर जब बना था,
जब बाबरी मस्जिद गिराई थी उसमें आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, इनके प्रधानमंत्री थे जो गोली लेके सो गए थे, दोबारा गोली नहीं चली। ये भी ध्यान है आपको, उनका भी योगदान है, नरसिम्हा राव जी का योगदान है कि 2 से 4 बजे सो गए और आपने अपना काम कर दिया, क्योंकि वो भी कहीं एक मिनट साहब समाप्त करूँगा मेरी बात साहब। और यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी का जो भरोसा राजस्थान की आरपीएससी का था, वो भरोसा पूरे देश के अंदर कैसे वापस स्थापित हो, इस दिशा के अंदर आपको काम करना होगा साहब। युवाओं की बात का जिक्र आया तो मैं एक मांग करना चाहूँगा। मैं केंद्र में था, किसान बिल आए, उसके मामले में मैं एनडीए से अलग हो गए, किसान की बात थी, लेकिन फिर आप अग्निपथ लेके आए, किसान बिल आपने वापस ले लिया आपने, किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। अग्निपथ के मामले में मेरी मांग है कि राजस्थान से हमारे शेखावाटी अंचल, मारवाड़ अंचल, पूरे राजस्थान से 1900 जब देश आज़ाद हो उससे पहले आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी शेखावाटी के जवान थे, 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर, और आज भी पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर हमारे जवानों ने बड़ी शहादत दी। मेरी मांग रहेगी कि आपकी दिल्ली में सरकार है, आप लोग मांग करें, हम भी मांग करें कि बिना बड़े आंदोलन के, आंदोलन पहले हुआ था, युवा भटक गए थे, रेल ट्रेनों में आग भी लगाई थी, हमने भी आंदोलन किया अग्निपथ के विरोध में। मेरी मांग है कि 4 साल वाला अग्निपथ का जो मामला है, एक मिनट अग्निवीर, इसको बंद करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चालू कराएं। ये आप दिल्ली के अंदर ही बात कहेंगे तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव है, कंक्लूड करें 1 मिनट में।